ही हेमंत सोरेन सरकार को इस बात का खौफ है कि इस इलेक्शन कराते ही भाजपा के जो नेता है अलग अलग पदों पर आ जाएंगे। इस चीज़ को रोकने के लिए, चुनाव नहीं कराने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। स्टोन माइनिंग जो साहिबगंज का है वो सीबीआई को किसने दिया? हाईकोर्ट ने दिया। धनबाद का कोल माइनिंग का केस सीबीआई को किसने दिया? हाईकोर्ट ने दिया। लिकर का स्कैम जो है वो भी हाईकोर्ट के संज्ञान में, ईडी के भी संज्ञान में चल रहा है। तो इस सरकार को पब्लिक इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है। झारखंड में एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर्स है, उनका नगर निगम, रांची नगर निगम में उनके बच्चे का 3 बर्थ सर्टिफिकेट बन गया है। तो ये 3 बर्थ सर्टिफिकेट बन गया है। स्ट्रीट लाइट्स खराब है, कहीं पर भी मान लीजिए कि नगर पर निगम काम कर रही है, वहाँ पर चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर नहीं है तो इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो भी वहाँ पर सारे के सारे चुनाव हो गए, कई सारे बाई इलेक्शंस में हमारे झारखंड में हुए, लेकिन जब भी नगर निकाय के चुनाव की बात आएगी तो राज्य सरकार की तरफ से आएगा स्टेटमेंट के भी कोविड चल रहा। उसके बाद इन्होंने पेच फंसाया कि इसमें ट्रिपल टेस्ट में पेच फंसाया। झारखंड राज्य के साथ केंद्र की सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, ये दरअसल आरोप है जेएमएम का। जेएमएम ये कह रही है कि डबल इंजन की सरकार को यहाँ की जनता ने जब उखाड़ कर फेंक दिया तो अब केंद्र सरकार यहाँ की पैसे वाजिब मांग नहीं दे रही है। यही जानने आए हैं हम बीजेपी के पास। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह जी हैं। अजय जी, 1200 कुछ करोड़ रुपया जो निगम को मिलना चाहिए था, निकाय को मिलना चाहिए था, वो भी पैसा नहीं दे रहे आप लोग। कह रहे ऐसे देश नहीं चलता, ये फेडरल सिस्टम है, ये तानाशाह नहीं है कि हमारी सरकार नहीं है तो हम नहीं देंगे पैसा। बोले यही कर रहे हैं आप लोग। पहले से 1,36,000 करोड़ वो लोग राग लाप रहे हैं, वो अलग है। देखिए, सीधी सी बात है कि नगर निकाय जितने भी झारखंड में हैं, चाहे हम बात करें नगर परिषद की बात करें, नगर निगम की बात करें, नगर पंचायत की बात करें, तो उसका एक बाकायदा सिस्टम जो है बना हुआ है। अगर हम देखेंगे कि राजीव गांधी की सरकार में या फिर नरसिम्हा राव की सरकार में जो कांग्रेस पार्टी नहीं है, जिसकी सरकार है, इन्होंने जो 74th अमेंडमेंट जो किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका पर्पस क्या था? पर्पस यही था कि अमेंडमेंट के पहले चुनाव जो है वो रेगुलर रूप से होते नहीं थे, कभी भी जो है नगर निगम को भंग कर दिया जाता था। तो 74th में एक संवैधानिक प्रावधान कर दिया जाए कि 5 साल पूरा होने के बाद में आप जो है नगर निकाय का चुनाव 6 महीने के अंदर करा देंगे, जैसे लोकसभा और विधानसभा का होता है। लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात है कि झारखंड में कुछ नगर परिषद ऐसे हैं, जैसे कि चक्रधरपुर नगर परिषद ऐसा परिषद है जहाँ पर 5 साल से चुनाव जो है नहीं हुआ है। चाईबासा नगर परिषद की बात करें, हम रांची की बात करें, यहाँ पर 5 साल से चुनाव जो है वो नहीं हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जेएमएम कांग्रेस की तरफ से हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि हम एक फेडरल जो फीचर्स है उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फेडरल फीचर इलेक्शन नहीं करा करके जेएमएम और कांग्रेस फॉलो नहीं कर रही है, हम उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि केंद्र सरकार पैसे क्यों दे रही है, केंद्र सरकार ने पैसे किसी भी बॉडी का क्यों रोका है, तो देखिए सिंपल सा इसका कोई लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस ये नहीं है। जब भी जो लोकल बॉडीज़ है, नगर निगम वगैरह, वहाँ पर जब भी कोई पैसा आएगा, स्टेट से पैसा आएगा या फिर सेंटर से पैसा आएगा, तो एक नीचे का ढांचा तैयार होता है, एक नीचे का फाइनेंशियल मैकेनिज्म होता है। अगर वही फाइनेंशियल मैकेनिज्म अधूरा है तो फिर कैसे पैसा आएगा? मैं आपको उदाहरण के रूप में बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे यहाँ पर नगर बॉडीज़ है जो कि केंद्र सरकार के जो सेंट्रल स्कीम्स उसको फॉलो करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना उसको फॉलो करते हैं, इसमें घरों को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि इसमें बहुत भारी फर्जीवाड़ा हो रहा है। जो केंद्र मान रही है इनसे, जो ऑडिटेड रिपोर्ट मांग रही है, वहाँ पर भेजा नहीं जा रहा है। तो इन कारणों से जो है इसको रोक दिया गया है। ये कह रहे हैं कि भाई इस नगर निगम तो काम कर रही है ना, गली मोहल्ले की सफाई हो रही है, नगर पंचायत अपना काम कर रही है। चुनाव नहीं होने के बोले कई कारण हैं। आप जान रहे हैं, एक बार बात चला कि ट्रिपल टेस्ट पहले कराइए फिर होगा, ओबीसी का अधिकार आनंद कर रहा है, और वो भी बीजेपी के इशारे पर ही चंद्र प्रकाश चौधरी गए थे। बोले अब वो मामला चल ही रहा था, तब तक कोर्ट में चला गया कोई व्यक्ति कि भाई आप चुनाव नहीं करा रहे हैं। बोले राज्य सरकार कभी ऐसा इंटेंशन देखना चाहिए, विलिंग, कि क्या वाकई में राज्य सरकार के पास स्कोप था, समय था, नहीं करा पाई। बोले हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आप दे नहीं रहे। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ चल ही रहा है, नगर परिषद काम कर रही है, सफाई हो रही है, सब कुछ हो रही है, बिल्कुल सही बात है। आप ये मुझे ये बताइए कि झारखंड में जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्या काम नहीं होता है? तो इसका मतलब राज्य सरकार का कोई काम ही नहीं है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों का काम क्या है? नहीं, पर पॉलिसी मैटर तो प्रेसिडेंट रूल में नहीं ले सकता ना कोई। नहीं, पॉलिसी मैटर नहीं ले सकते आप। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ना। आज ही के और कल से पेपर में आ रहा है कि झारखंड में एक बहुत सीनियर आईएएस उनका नगर निगम, रांची नगर निगम में उनके बच्चे का 3 बर्थ सर्टिफिकेट बन गया है। तो ये 3 बर्थ सर्टिफिकेट बन गया है। स्ट्रीट लाइट्स खराब है, कहीं पर भी मान लीजिए कि नगर पर निगम काम कर रही है, वहाँ पर चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर नहीं है
तो इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो भी वहाँ पर सीईओ है या फिर कमिश्नर है वो अपनी मनमानी कर रहा है। अगर वहाँ पर जनप्रतिनिधि होंगे, वार्ड पार्षद होगा, मेयर होगा, तो वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकता है कि हाँ भाई उनके मन में थोड़ा सा खौफ रहता है। मैं आपको और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अधिकारी ही तो चला रहे, अगर आप वैसे ही किए तो एकदम मूर्ख हुआ भाषा में, फिलहाल अधिकारी तो चला रहे हैं, उनके मन में भी खौफ है अपनी नौकरी का। देखिए, जैसा कि आपने जब इंटरव्यू स्टार्ट किया था तो आपने एक वर्ड यूज़ किया, फेडरल फीचर का वर्ड यूज़ किया। फेडरल का मतलब है केंद्र में भी एक फेडरल एक सरकार है, राज्य में भी एक सरकार है और हमारे लोकल में भी एक सरकार है। तीनों सरकार में कॉमन चीज़ क्या है? एक है परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो कि ब्यूरोक्रेट्स है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट्स, और एक टेम्पररी एग्जीक्यूटिव जो कि हमारे नेता होते हैं। ये केंद्र में भी है, राज्य में भी है। सेम चीज़ अर्बन लोकल बॉडीज़ में। आप कह रहे हैं कि अधिकारी हम मान रहे हैं परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स है, पर उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाले जनप्रतिनिधि तो नहीं है ना। अब जैसे कि आप मुझे ये बताइए, अगर कोई भी योजना केंद्र सरकार दे रही है, मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या फिर बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें, तो ये छोटी छोटी चीज़ों में लोगों को आइडेंटिफाई जो किया जाता है कि हाँ सही में कोई बेनिफिशियरी है कि नहीं, ये बेनिफिशियरी कौन आइडेंटिफाई करेगा? ये बेनिफिशियरी अधिकारी आइडेंटिफाई करेंगे या फिर वहाँ का लोकल एक जो वार्ड पार्षद है वो आइडेंटिफाई करेगा? लोकल वार्ड पार्षद सब लोगों को जानता है, इसलिए उसको लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। आप उससे तुलना नहीं कर सकते कि एक अधिकारियों का पूरा निगम को चलाना और वार्ड पार्षद, मेयर, चेयरमैन इनका चलाना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अकाउंटेबिलिटी की बात है। तो अगर और दूसरी बात आपने ये कहा कि राज्य सरकार जो है कुछ ना कुछ उनके पास एक्सक्यूज़ अगर की हम बात करें, तो आप ये बताइए कि शुरू से कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ जो राज्य सरकार ने लगाया है। सबसे पहले इन्होंने एक्सक्यूज़ लगाया कि रघुवर दास जी ने इसमें एक चेंजेस किया था। उन्होंने एक चेंज किया था कि अब इसको पार्टी वाइज कराया जाए नगर निगम को। अब इसको सिर्फ नगर निगम के लेकर उन्होंने, मैं वही कह रहा हूँ कि उसको रिवर्स करने के लिए पहले उन्होंने समय मांगा। दूसरा इन्होंने समय किस लिए मांगा? कोविड के लिए मांगा कि कोविड के, ये बताइए कि कोविड खत्म होने के बाद में सारे के सारे चुनाव हो गए, कई सारे बाई इलेक्शंस भी हमारे झारखंड में हुए, लेकिन जब भी नगर निकाय के चुनाव की बात आएगी तो राज्य सरकार की तरफ से आएगा स्टेटमेंट कि अभी कोविड चल रहा। उसके बाद इन्होंने पेच फंसाया कि इसमें ट्रिपल टेस्ट में पेच फंसाया। अब ट्रिपल टेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस बात को कहा है कि अगर आपको इलेक्शन कराना है तो आप इलेक्शन करा सकते हैं, लेकिन ओबीसी को अगर आप रिजर्वेशन देंगे तो आपको ट्रिपल टेस्ट के बाद ये कराना है। ठीक है, अब आप ओबीसी रिजर्वेशन के नाम पर चुनाव ही नहीं करा रहे हैं तो ओबीसी को वैसे ही कुछ नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे, लेकिन ट्रिपल टेस्ट भी कराने में आपने कितनी आनाकानी की है। कभी आप कहते हैं कि ओबीसी आयोग का चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन है तो चेयरमैन कहता है कि हम मध्य प्रदेश घूम के आए, मध्य प्रदेश आकर के वहाँ के मॉडल उन्होंने देखा, आकर के मॉडल को बताया कि इस मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हैं, पर यहाँ की राज्य सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो हमारा एलिगेशन बिल्कुल क्लियर एलिगेशन है कि जो जितने शहरी क्षेत्र है झारखंड के अंदर में, शहरी क्षेत्रों में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, जो मेयर अभी नहीं है पद पर, चेयरमैन नहीं, वाइस चेयरमैन नहीं, वार्ड पार्षद नहीं है, उसमें मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 90% जो है वो भाजपा के लोग उसमें है। और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार को इस बात का खौफ है कि इस इलेक्शन कराते ही भाजपा के जो नेता है अलग अलग पदों पर आ जाएंगे। इस चीज़ को रोकने के लिए, चुनाव नहीं कराने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। चलिए हम एलिगेशन लगा रहे हैं, सरकार ये कर देगी कि पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल जरूरी नहीं है, क्या दिक्कत है सरकार को? तब तो कोई नहीं बोल सकता कि वो बीजेपी का आमुख आदमी है। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल होना नहीं होना इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए कि रांची की मेयर आशा लकड़ा थी, आशा लकड़ा किसी सिंबल से नहीं जीती, पर वो कौन सी पार्टी से है? विजय वर्गीय डिप्टी मेयर कौन सी पार्टी से? कोई सिंबल से जीता नहीं जीता ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीतने वाला आदमी जो होता है वो पार्टी का अगर पद होल्डर है तो फिर वो बीजेपी का ही आदमी हुआ। तो ये पूरे के पूरे झारखंड में जहाँ भी नगर निकाय हुआ बीजेपी का दबदबा है, और इसी को रोकने के लिए बहाना। अच्छा चलिए ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए बोल दीजिए कि हम ओपोजिशन में हम ये एलिगेशन लगा रहे हैं। नहीं अजय जी, ये तो इतिहास आप बता रहे हैं, ये दावे के साथ आप कैसे कह सकते हो सकता है कि आपकी स्थिति तो बहुत बुरी हो गई है विधानसभा में, नगर निकाय के भी चुनाव में आपके आदमी ना जीते, यहाँ जेएमएम का कोई जीते, यहाँ कांग्रेस का कोई जीते मेयर का पद। नहीं ठीक है, हो तो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि चांसेस की अगर हम बात करें, मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप पुराने ही उठा करके देख लीजिए। पर ये इंटेंशन को अगर आप कहिएगा कि बीजेपी के लोग आ जाएंगे इस वजह से सरकार नहीं कराएगी, तो पर सरकार को तो रेवेन्यू भी लेना है ना केंद्र से, वो ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। यहाँ बीजेपी का आदमी बैठे या जेएमएम का, सरकार को उससे तो बहुत ज़्यादा ये नहीं पड़ेगा। तो इससे आप सिर्फ इंटेंशन पे सवाल उठाना उचित लग रहा है आपको? तो आप जिस रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, सरकार को यहाँ पर एक्चुअली में लीगल रेवेन्यू में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सरकार का मेन इंटरेस्ट तो इलीगल रेवेन्यू में है। यहाँ पर इलीगल बिजनेसेस जो पूरे के पूरे स्टेट में चल रहे हैं, धनबाद का चाहे कोल माइनिंग हो, स्टोन माइनिंग हो, साहेबगंज का लिकर का इलीगल स्कैम हो, तो अधिकारियों के तहत इलीगल रेवेन्यू जनरेट करना ज़्यादा आसान होता है कि भी सरकार के लिए। और ये सरकार में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा इशू है, और ये हम नहीं कह रहे हैं।
स्टोन माइनिंग जो साहिबगंज का है वो सीबीआई को किसने दिया? हाई कोर्ट ने दिया। धनबाद का कोल माइनिंग का केस सीबीआई को किसने दिया? हाई कोर्ट ने दिया। लिकर का स्कैम जो है वो भी हाई कोर्ट के संज्ञान में, ईडी के भी संज्ञान में चल रहा है। तो इस सरकार को पब्लिक इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, इनको जिन रेवेन्यू में इंटरेस्ट है वो अधिकारियों के जरिए पूरा हो रहा है। ठीक है, एक दो सवाल और ले लेते हैं। इंटरेस्ट तो आपको भी नहीं है पब्लिक में। जेएसएससी के चेयरमैन नहीं थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। जेपीएससी के चेयरमैन नहीं थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कल हुआ ऐसा कि जैक के भी चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट दोनों कहानी ख़त्म हो गया है। बीजेपी तो सड़क पे नहीं दिख रही है। आप लोग तो या तो ये है मानना कि या तो आपको भी मतलब नहीं है जनता से, या आप ये मान के चल रहे कि हेमंत सोरेन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए इनको टाइम देना चाहिए। सरकार के कुछ ना कुछ तो मजबूरी होगी, इसीलिए अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि हम चीज़ों को उठा नहीं रहे हैं, पब्लिक मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैया सम्मान योजना का ये जो मुद्दा है, हमने उस मुद्दा को बार बार उठाया, कई बार उठाया कि पैसा नहीं मिल रहा है, तब जाके पैसा मिलना चालू हुआ। पैसा जिस दिन मिलना चालू हुआ, हमने उस दिन 450 रुपये जो सिलेंडर का वादा था वो भी हमने उठाया। और जहाँ तक कि सड़क की बात है, ठीक है, अगर मान लीजिए अभी चुनाव रिजल्ट आए हैं, अभी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, संविधान गौरव दिवस हम इसको मना रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का जो शताब्दी दिवस है वो भी हम मना रहे हैं। तो हम अभी किसी प्रोग्राम में इंगेज है जो कि हम सड़क पे नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आज नहीं तो कल हम आंदोलन को लेकर सड़क पर भी उतरेंगे हम। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी ने ये कहा कि यहाँ वृद्धा को, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रहा है पिछले कई महीनों से। मैंने सरकार से पता करने की कोशिश की, क्या कारण है। सरकार ने कहा कि भाई इनका जो केंद्रांश है वो पिछले कितने महीनों से बंद है। बीजेपी कभी दिल्ली में जाके मोदी जी से सवाल क्यों नहीं करती कि भाई राज्य का पैसा भेज दीजिए। नहीं, राज्य का पैसा जिन भी राज्य सरकार ने, चाहे वो जिसकी भी सरकार हो, अगर राज्य सरकार ने सारे प्रोटोकॉल का ठीक से पालन किया है तो उनको पैसा मिल रहा है। आपकी जानकारी में है कि आंध्र प्रदेश को भी मोदी सरकार से कितना का पैकेज मिला है? 2 लाख करोड़ का पैकेज मिला आंध्र प्रदेश को। साउथ आपके करीब आना चाहते हैं आप साउथ में, शायद ये भी कारण भी तो हो सकता है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप किसी पैसे की डिमांड करेंगे, पैसे को मांगेंगे, तो उस पैसे का प्रॉपर एक लॉजिक होना चाहिए ना। जैसे कि आपने अभी 1,36,000 करोड़ का मुद्दा उठाया, मैंने आपके चैनल में ही सन्नी जी को एक इंटरव्यू दिया था। 1,36,000 करोड़ में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आपको ये जो पैसे लेने, इसमें कोई इंटरेस्ट पेनल्टी आपको नहीं लगाना है। और दीपक बिरुवा जी सोशल मीडिया में जो उन्होंने शेयर किया था, वो कह रहे हैं उसमें 60,000 करोड़ का जो है वो इंटरेस्ट ही जोड़ रहे हैं। तो आप मैथमेटिकल फिगर भी ठीक से नहीं दे रहे, कोई भी फिगर जो है उल्टा सुल्टा आप दे करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। और अभी की सरकार का ये फैशन हो गया है, मतलब जो काम नहीं किया किसी तरह से उसका ब्लेम जो है वो केंद्र सरकार पर डाल दिया जाए और आप साइड हो जाइए। तो ऐसा है तो फिर आपके यहाँ से कई केंद्रीय मंत्री हैं, कई सांसद हैं, उन लोगों के पास समय नहीं है। अजय जी के पास तो समय है ना। अजय जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, बोले राज्य का इतना ही पैसा है, 1,36,000 करोड़ नहीं है और हम अमुक तारीख को दे देंगे। ऐसा आप कर दीजिए। 1,36,000 करोड़ का जो फिगर है वो फिगर कहाँ से आया है? कोर्ट से आया है। ठीक है, आप बोल दीजिए वो नहीं है फिगर, ये फिगर है, हम इतने तारीख को दे देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ 1,36,000 करोड़ का फिगर जो है कोर्ट का फिगर है। सॉरी, कोर्ट का फिगर नहीं, ये केस आया सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी पैसा किसी भी राज्य का बकाया है उस पैसे को 1 अप्रैल 2026 से 12 शर्त के अंदर में दिया जाना है। अब किस सरकार का कितना पैसा बकाया है, कैसे उसको रोल आउट किया जाएगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक स्पेशल बेंच बैठाई जाएगी और उस बेंच में एक जज उस बेंच से भी होगा जिन्होंने ये फैसला दिया है, और वो बेंच डिसाइड करेगी किस सरकार के प्रति कितना पैसा है। और ये जो पॉलिसी बनेगी ये सिर्फ झारखंड के लिए तो नहीं है, क्योंकि वो जो रॉयल्टी वर्सेस टैक्स का जो केस है ये सिर्फ झारखंड के लिए अप्लीकेबल नहीं है। उड़ीसा को भी पैसा जाएगा, तमिलनाडु को, ठीक है, झारखंड को पैसा ज़्यादा आएगा, झारखंड में माइनिंग मिनरल्स जो है वो ज़्यादा है। लेकिन जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सब कुछ हो रहा है, तो मुझे ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया है पैसा रॉयल्टी मिलना है स्टेट्स को और उसका डेट डिसाइड होगा, सब कुछ आएगा, उसका तो ऑटोमेटिक पैसा आएगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि नहीं हम जो है पैसा लेने के लिए हम जो है सड़क पे आंदोलन करेंगे, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, तो इससे कुछ नहीं होगा ना। अगर जुडिशियल मैकेनिज्म से चीज़ चल रही तो जुडिशरी के थ्रू ही चीज़ें रूट आउट होगी। नहीं तो जेएमएम तो उतना उसको पता कि हम पॉलिटिकल पार्टी है, थोड़ा राजनीति भी करना है। वो कैसे बोल दे कि हम सुप्रीम कोर्ट के भरोसे हैं। वो तो कह रहा है कि भाई आप जल्दी कीजिए, नहीं तो हम कोयला का ट्रांसपोर्टेशन बंद करेंगे, हम बाकी जो खनिज यहाँ से जा रहा है उसका बंद करेंगे। तो वो तो सबको को समझ में आ रहा है कि ठीक है पॉलिटिक्स है। लेकिन आपको तो भाई सरकार के वादे, जेएमएम के वादे जो सरकार को पूरा करना है,
उन वादों को लेकर दिखना चाहिए, पर अभी बहुत सारा एकदम शिथिलता बरते हुए हैं। या तो सरकार ने कहा हमको हनीमून पीरियड नहीं चाहिए, बीजेपी ज़बरदस्ती अगर देना चाहती है तो उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं, पर आप लोगों को उतना प्रखर नहीं है 2025 में। क्या मतलब अभी हार से थके नहीं है, चुनाव का थकावट दूर नहीं हुआ है? नहीं, मैंने आपको जैसा कहा मनोज जी कि अभी हमारा रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के तुरंत बाद पूरे के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान ऑलरेडी चल रहा था चुनाव के बीच में। लेकिन झारखंड में, महाराष्ट्र में 2 स्टेट में सदस्यता अभियान पूरा नहीं हुआ। सदस्यता अभियान में हम लोग अभी, और बीच बीच में अगर आप देखेंगे प्रेस में, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने या हमारे किसी प्रवक्ता ने या किसी नेता ने कोई ना कोई पब्लिक इशू का मुद्दा नहीं उठाया। ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल सी बात है। मैं खुद ही जो है आपका पलामू शेल्टर होम में, चाहे वो लड़की के साथ में जो हुआ था उस घटना को उठाया, या अपर बाजार में जो लड़की के साथ हुआ था उसको हमने उठाया। कोई भी ऐसा मुद्दा दिख रहा जो कि पब्लिक इशू से जुड़ा, हम उस मुद्दे को लगातार उठा रहे। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मोड है उठाने का, जो जिस तरीके से उठाया, जब कहाँ उठा सकते हैं? या तो सदन में हमारे नेता उठाते हैं जहाँ पर वो बोलते हैं, विधायक बोलते हैं, या फिर मीडिया में हम चीज़ों को उठाते हैं, अखबार में उठाते हैं, या फिर सड़क पर उठाते हैं। रिजल्ट आने के बाद में सड़क का आंदोलन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि आंदोलन होगा नहीं। किसी भी एक मुद्दे पर जो कि झारखंड की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हम उस मुद्दे पर निसंदेह सड़क पर आए। इसके पहले भी मान चुनाव के पहले आक्रोश रैली हमने किया था जो कि सड़क पर हुआ था। एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली गई थी, वो भी सड़क पर हुआ था। परिवर्तन रैली जो हमने किया था उसमें हम सड़क घूमे हैं। तो ऐसा नहीं कि सड़क से बीजेपी मिसिंग है, लेकिन ठीक है, उसका एक फेज़ होता है, समय, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे उसको। शुक्रिया। बीजेपी का आपने बात सुन लिया। पता नहीं ये बात कितना आपके लिए मतलब सुनने योग्य है या नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि बीजेपी के जवाब से आप कितना संतुष्ट हुए, या फिर किन नेताओं से और क्या क्या सवाल करना चाहिए। आपके कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको ना तो हम एड्रेस कर रहे हैं, ना कोई नेता एड्रेस कर रहा है, ना सत्ता ना विपक्ष, वो भी ज़रूर लिख के बताइएगा। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in